हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10 से अब क्लास 11th में मूव कर रहे हैं और जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ नंबर सिस्टम्स की कुछ खास बातें करेंगे। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो रियल नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हमने 9th में 10th में इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, हम इसे अब दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पढ़ा तो सभी नहीं होता, लेकिन उस तरह से पढ़ना जिस तरह से आपसे जी मेंस और एडवांस में पूछा जाता है वो शायद कम लोगों ने पढ़ा होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें एक्चुअली में पता होनी चाहिए, जो हमें पढ़ने के बावजूद पता नहीं होती। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि आईआईटी वालों का ध्यान वही है जहां आपका फिलहाल नहीं है। तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला नंबर सिस्टम जो हम सभी पढ़ते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर्स का सिस्टम निकल के आता है। अब नेचुरल नंबर्स के सिस्टम को हम बड़े प्यार से ना कुछ ऐसे लिखा करते हैं। अपना एन बनाते हैं थोड़ा सा फैंसी सा। इसमें कोई खास बात नहीं है। जब मैंने यहाँ पे दो आपके सामने ना वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि इसको खास एन रिप्रेजेंट करने के लिए नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है। अब नेचुरल नंबर्स के बारे में अगर मैं किसी से भी पूछूं तो सभी यही कहेंगे कि सर जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से शुरू होते हैं, अगला नेचुरल नंबर 2 होता है, अगला 3 होता है एंड सो ऑन। तो फिर मैं एक अगली सी छोटी सी बात पूछता हूं बच्चों से कि बेटे फिर ये बताओ कि नेचुरल नंबर्स खत्म कहां होते हैं। इसका जवाब मोस्टली बच्चे यही देते हैं कि सर नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी पे खत्म हो जाते हैं। बस यहीं पे आप आके फंस जाते हैं। ये जवाब देना कि नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाते हैं, ये गलत है। क्योंकि एक्चुअल जवाब ये निकल के आता है कि नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं होते। इस शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ क्लास 11th में कैलकुलस का सबसे अच्छा टॉपिक लिमिट्स पढ़ रहे होंगे तो ये छोटी सी बात वहां पे सब कुछ चेंज कर देगी। नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं होते। और ध्यान रखिएगा, खत्म नहीं होते तो उस कलेक्शन को ऐसे नहीं लिखना होता कि डॉट 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 एंड सो ऑन, कि खत्म नहीं हो रहे। गलत बात। एक रूल है कि हमने जो डॉट्स लगाने हैं ना 4 लगाएंगे, ना 5 लगाएंगे, ना लकी नंबर 7 लगाएंगे। अगर डॉट्स लगाएंगे तो पूरे के पूरे डियर स्टूडेंट्स 3 ही लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हमारी कन्वेंशन है, हम 3 ही लगाते हैं मैथमेटिक्स वाले। ठीक है जी, ऑलराइट। नेचुरल नंबर्स के बारे में वैसे सबको पता ही होता है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप समझेंगे इस बात को कि नेचुरल नंबर्स तो बड़े बेसिक थे। अब नेचुरल नंबर्स में कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो कमी रही होगी जनाब, कि हमें और नए नंबर सिस्टम्स को पढ़ना पड़ा। और आई होप मेरे कहते ही आप सबके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ सर, होल नंबर सिस्टम्स को हम जानते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर सिस्टम्स कैसे आया, तो आई होप आप सभी बता देंगे कि सर एक सिंपल सी इक्वेशन है x+1 = 1। इतनी सिंपल सी इक्वेशन का अगर आप रूट इस सिस्टम में जाके ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। मैं कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के पास ये ताकत होती है कि जब भी किसी में जुड़ते हैं उसको और बड़ा कर देते हैं। तो ऐसा कोई नंबर जो 1 में जुड़ के 1 का ही होके रह जाए, ये पॉसिबल नहीं था नेचुरल नंबर्स के अंदर। जिसकी वजह से इंडियंस ने इजाद किया एक ऐसा नंबर जिसे हम प्यार से 0 कहते हैं, हिंदी में शून्य कहते हैं, उर्दू में सिफर भी कहते हैं। जी हाँ, उस 0 को जब आप इसमें डाल देंगे तो आपके पास एक नया नंबर सिस्टम निकल के आता है, जिसे आप प्यार से होल नंबर सिस्टम कहते हैं, और उसे आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई नो आप कह रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी इजी सी बात है, कुछ खास हो जाए। बस आप 2 मिनट का और पेशेंस रखिए और नंबर सिस्टम्स की एंट्री होने दीजिए, फिर कमाल करते हैं कि देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर सिस्टम्स अच्छे हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि अगर होल नंबर्स के बारे में पूछा जाए कि ये शुरू तो 0 से होते हैं, ये खत्म कहां होते हैं, तो ऑफ कोर्स आप सबका जवाब निकल के आना चाहिए कि सर जैसे आप कहते थे कि नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं होते, वैसे ही होल नंबर्स भी खत्म नहीं होते। राइट, बहुत ही शानदार। लेकिन अब होल नंबर्स में भी कोई कमी रही है। अगर होल नंबर्स अपने आप में इतने अच्छे होते तो हमें इंटीजर्स ना पढ़ने पड़ते। यस,
तो बिल्कुल सही सोचा आपने, और बिल्कुल सही आप सब सोच रहे होंगे कि अब हमें नेगेटिव नंबर चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां पे एक सिंपल सी इक्वेशन लिख दूं कि x + 2 = 1, इतनी सिंपल सी इक्वेशन का रूट अब आपको होल नंबर्स में नहीं मिल पाएगा। आप सब जानते हैं, अब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो जब 2 में जुड़े 2 की ताकत को कम करके टोटल को 1 कर दे। अब ऐसी कौन सी चीज है जो जब किसी में जुड़े उसको और कम कर दे? क्या रियल लाइफ से आप इस बात को जोड़ पा रहे हैं? बिल्कुल सही। रियल लाइफ में भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ अगर हम 5 मिनट भी बैठे तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर का आधा किलो खून कम हो गया। जिन्हें हर बात में कोई ना कोई कमी नजर आती है। गर्मी हो जाए तो हाय गर्मी, सर्दी हो जाए तो हाय सर्दी, बारिश हो जाए तो हाय सर्दी, उनकी हाय है नहीं रुकती। वही लोग हैं ये जो हर चीज में कमी निकालते हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, ऐसे लोग जिनका लाइफ के टुवर्ड्स बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। यहीं से आते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स। जी हाँ, नेगेटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इन सबको आप होल नंबर्स में जोड़ दीजिए एंड जी हाँ, आप बस हाजिर हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जी हाँ, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और पीछे -1, -2 एंड सो ऑन। तो जब आप इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके सारे के सारे इंटीजर्स आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बट जैसा आप जानते हैं कि इंटीजर्स भी अपने आप में इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि इन्हें में भी कुछ कमी है। और कमी क्या है? एक सिंपल सी इक्वेशन मैं आपको दूं कि क्या कीजिए कि जरा इस इक्वेशन का रूट आप मुझे होल नंबर्स में निकाल के दे दीजिए। क्या कोई ऐसे 2 होल नंबर्स हैं या कोई ऐसे 2 इंटीजर्स हैं जिनको आप जोड़ो खुद से ही और आंसर 1 आ जाए? जी नहीं, इंटीजर्स में इस गिवन इक्वेशन का कोई रूट नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस इक्वेशन का रूट 1/2 निकल के आएगा, एक फ्रैक्शन निकल के आएगी। अब इंटीजर्स के बाद बारी आ चुकी है आपके प्यारे प्यारे रैशनल नंबर्स की। जी हाँ, रैशनल नंबर्स। आप सारे के सारे इंटीजर्स और सारे के सारे फ्रैक्शंस को कंबाइन कर दीजिए एंड आप सबको मिल जाते हैं आपके प्यारे प्यारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मशहूर है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आई होप आप सबको अभी आती होगी, ये नंबर्स कैसे होते हैं? जी हाँ, ये नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो p/q फॉर्म के होते हैं। बट सिर्फ ये कह देना कि p/q फॉर्म के हैं गलत होता है। आई होप आप में से कई कहेंगे नहीं सर, q नॉन जीरो होता है। मैं कहा बिल्कुल सही जवाब, बट अभी भी इसमें बहुत बड़ी कमी है। सिर्फ अगर आप ये कहेंगे कि वो नंबर्स जो p/q फॉर्म के होते हैं जिसमें q नॉन जीरो होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये अभी भी गलत है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। सर क्यों, इसमें क्या कमी है? खुद सोचिए, अगर मैं सिंपल p भाई साहब को ले लूं √2 और q भाई साहब के ले लूं 1, तो √2/1 तो √2 हो जाएगा। मतलब √2 इस फॉर्म में लिखा गया तो क्या वो रैशनल नंबर हो जाएगा? जी नहीं। तो आप समझ गए यार, यहां पे तो कोई कमी है। हाँ, बड़ी छोटी सी है, बस ध्यान रखिएगा। क्या कहना है आपने कि p एंड q आर इंटीजर्स। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि p और q ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। q नॉन जीरो होना चाहिए। तो जी हाँ, फिर p/q फॉर्म के जितने भी नंबर निकल के आएंगे आपके पास, वो और कोई नहीं, वो रैशनल नंबर्स ही निकल के आएंगे। रैशनल नंबर्स अच्छे हैं, आपके कई सारे कामों में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। बट आपको पता है ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, इनमें भी कुछ कमी है। अगर मैं आपको सिंपल कहूं कि x² = 2, इस सिंपल सी इक्वेशन का रूट निकाल दीजिए, तो आपको पता है इसका जो रूट है वो आपको रैशनल नंबर्स में नहीं मिलता। आप जानते हैं इस इक्वेशन के रूट्स, एक तो √2 निकल के आता है, एक नेगेटिव √2 निकल के आता है। आई होप आप जानते ही हैं कि ये दोनों के दोनों इररेशनल नंबर्स निकल के आते हैं। अब दुनिया के सारे इरेशनल नंबर्स को हम कंबाइन कर दें सारे के सारे रैशनल नंबर्स के साथ, तो जी हां, आप सबके सामने हाजिर हो जाते हैं आपके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स को हम बड़े प्यार से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। क्यू के ऊपर ना ऐसे सी लगा देते हैं। क्यू के ऊपर सी का एक्चुअल मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके बारे में हम ज्यादा आपके साथ क्लास 11th में बात करेंगे। बस फिलहाल अभी आप ध्यान रखिए कि ये जनाब जो है जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स की। राइट, नाइस। इनके साथ अब मैं कंबाइन करना चाहता हूं सारे के सारे रैशनल नंबर्स को। अब कंबाइन करने का मतलब क्या होता है? दो कलेक्शंस को जब इकट्ठे लिखना होता है, कंबाइन करना होता है ना, तो इन दोनों कलेक्शंस की हम यूनियन करते हैं। कई बच्चों को यह पता होगा, कई बच्चों को शायद ना भी पता हो, कोई नहीं, घबराना नहीं। अभी इस लेक्चर में आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे आपकी क्लास 11th में।
तो इन दोनों की यूनियन को बेटा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ऑफ और रियल नंबर्स आपके पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। आई होप ये इंट्रोडक्शन जितनी भी मैंने दी मोस्टली आपको पहले ही पता होगी, बट अब शुरू होती है वो बात जहां पे ध्यान है आपके आईआईटी वालों का। एक हल्की सी चीज बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको सभी को यहां तक बाकी सब तो क्लियर हो ही गया होगा, बट एक छोटी सी चीज यहां पे समझ आती है, वो ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे यहां नीचे बैठे हुए हैं होल नंबर्स में। तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर बैठे हैं और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर सब सेट ऑफ होल नंबर्स। कहने को हम पढ़ेंगे इसको 11th में, बस फिलहाल अभी सुन लीजिएगा कि ये इसके अंदर बैठे हुए हैं। और जो होल नंबर्स हैं अगर आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी इंटीजर्स के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एंड अगर आप ध्यान से देखें हर एक इंटीजर अपने आप में एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। वो क्यों? क्योंकि आप किसी भी इंटीजर को ले आइए, जैसे आप 3 को पिक कर लीजिए, 3 को आप लिख सकते हैं ना 3/1, p/q फॉर्म हो गई है ना, इंटीजर बाय इंटीजर हो गया, नीचे नॉन जीरो है। कोई भी इंटीजर ले आए, हर एक इंटीजर क्योंकि रैशनल नंबर होता है तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर बैठे हुए। सही है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप देख सकते हैं जब ये जनाब जो है रैशनल्स इरेशनल्स इन दोनों को कंबाइन करके बैठे हैं तो ऑफ कोर्स रैशनल नंबर्स तो फिर इनके अंदर ही बैठे हैं एंड डन। बट अब गेम शुरू होती है, यहीं से गेम शुरू होती है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को लगता है कि यार इतनी बातचीत हमें पता लगी, इतनी बातें हमें पता लगी, अब तो हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे इस टॉपिक के ऊपर। बस यही आपकी गलतफहमी है, और सिर्फ आपकी नहीं, आईआईटी प्रिपेयर करने वाले हर एक बच्चे की यही गलतफहमी होती है कि उसको ये लगता है कि यार बस किताब में दी हुई थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, 5-10 सवाल कर लो, क्या ये बात है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को उड़ा के रख देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। जब आपका टॉपिक खत्म होता है तभी आपकी तैयारी शुरू होती है, और हम इस वीडियो को एक्चुअली अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस पूरे वीडियो के मेन पार्ट को। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी डिस्कशन के दौरान आपने देखा कि जैसे जैसे हम किसी नए नंबर सिस्टम्स को बनाने लगे तो हर नए नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ नया आया। जैसे जब आप नेचुरल से होल नंबर्स में गए आपको 0 मिला, होल नंबर से आप इंटीजर्स में गए आपको नेगेटिव नंबर्स मिले, इंटीजर्स से आप रैशनल्स में गए आपको फ्रैक्शंस मिली, आप रैशनल से रियल्स में आए आपको इररेशनल नंबर्स मिले। बट आई होप आप जानते हैं कि जिंदगी में और मैथमेटिक्स में एक बात बड़ी कॉमन है और वो यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि जब आप रैशनल नंबर से रियल नंबर्स में जाते हैं, हाँ हम मानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं रियल नंबर्स की जो अब रैशनल नंबर्स के पास नहीं है। रियल नंबर्स के पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बैठा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बैठा हुआ है, पाई बैठा है, ई बैठा है, बहुत सारे नंबर्स बैठे हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रैशनल नंबर्स के पास है बट सभी रियल नंबर्स के पास नहीं है। अब आप में से कई लोग सोच में बैठ गए होंगे यार ये तो कभी सुना ही नहीं। बस यहीं से सवाल आता है, यही आपके पेपर का क्वेश्चन भी है। क्या कमाल तरीके से वो पूछते हैं, उनको पता है बच्चा जब पूरा चैप्टर पढ़ लेता है वापस देखता ही नहीं है, वो कभी भी इस साइड जाते हुए वापस जाने की कोशिश ही नहीं करता, वो कभी भी एक टॉपिक को पूरा समझने की कोशिश नहीं करता जितना उसे समझना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो कोशिश करते हैं अब हम सब मिलके कि इस पार्ट को भी हम अपने आप में अच्छे से सीख सके, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। जब आप रैशनल नंबर से रियल नंबर में जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एक कमाल की प्रॉपर्टी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप मेरे लिखते ही समझ जाएंगे, ध्यान सुनिएगा। एक ऐसी प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं जो रैशनल नंबर्स के पास है बट सभी रियल नंबर्स के पास नहीं है। ध्यान सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन अभी आप समझ जाएंगे। आप सब जानते हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर 1/2 बैठा हुआ है, राइट। रैशनल नंबर्स के अंदर 1/3 भी बैठा हुआ है क्योंकि दोनों रैशनल नंबर्स हैं। मैं आपको कहूं कि इन दोनों को आप सिंपल ऐड कर दो, तो आई होप आप सभी कर लेंगे। आप नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर ऐड करके 5/6 लिख देंगे। इजी, सबने कर लिया होगा। बट अब आइए जरा यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पिक कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पिक कीजिए। ध्यान सुनिएगा, मुझे ऐड करके बताइए आंसर
एग्जैक्ट क्या आएगा, एग्जैक्ट बताना। नहीं आ रहा, पॉइंट्स में आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आई होप तुम्हें फील आ गया होगा कि हाँ यार कुछ तो दिक्कत है। यहां पे तो मैं एलसीएम भी नहीं ले सकता, दिक्कत बड़ी है। क्या आएगा आंसर? अगर आप सबको अपनी 9th और 10th याद है ना, तो आप सबको याद होगा कि आपका जब भी आंसर निकल के आता था, आप इसे ही आंसर लिख के मार्क कर देते थे, इससे आगे कभी नहीं जाते थे। क्यों? वो इसलिए डियर स्टूडेंट्स कि जब आप रैशनल सीरीज में जाते हैं तो आप इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भूल जाते हैं। कितनी सिंपल सी बात थी ना। और यहीं से सवाल आता है कि जब हम रैशनल सीरीज में जाते हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमसे छूट जाते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों के चारों रैशनल्स तक ही काम करते हैं, रियल्स में ये सारे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते बच्चों। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यस, अब क्या करते हैं, इस सारी बातचीत को जरा पिक्टोरियली एक बड़े सुंदर डायग्राम में आपके साथ अब हम शेयर करते हैं। तो चलिए आप सबके लिए हम डिस्कस करते हैं और पेश करते हैं एक अल्टीमेट कंपैरिजन बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, आई होप आप सबको पसंद आएगा। रैशनल नंबर्स एक अर्थमेटिक वर्कहॉर्स है। मतलब सर क्या? अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स में काम आते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी आप करेंगे यही करेंगे। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं वो आपके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की, ये आपका जो कैलकुलस का टॉपिक निकल के आएगा, जो हम सब डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11th में भी, आपके क्लास 12th में भी, एंड आपके आईआईटी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स, कैलकुलस। उसका पूरा का पूरा बेस मेरे बच्चों सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही निकल के आता है। बट ये तो शुरुआत है। आइए अब आपके साथ कुछ खास बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसे और इसे विजुलाइज कीजिए, क्योंकि ये दोनों बातें आपको आती हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप सबको पता है कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकल के आती है मेरे बच्चों, वो या तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाती है, रुक जाती है, या फिर डेसिमल के बाद रिपीट करती है। तो हम कहते नहीं है कि रैशनल नंबर्स आर एक्चुअली दोज रियल नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आइदर टर्मिनेट करती है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो वही चीज आपके सामने है। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके इर्रेशनल नंबर्स की, आप सब जानते हैं पाई हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, ये सारे के सारे ये जितने भी निकल के आते हैं, इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, तो ये कभी रुकती है और ना ही ये कभी रिपीट करती है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है मेरे बच्चों कि जब आप इन्हें किसी भी इर्रेशनल नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो आप एक हद तक ही बता सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इतना निकल के आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू हमें आज तक किसी भी इर्रेशनल नंबर की नहीं मिली है और ना ही मिलेगी। नंबर ही ऐसे बनाए हैं, ना रुकते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। या सो नाइस। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, कमाल तो अब होने वाला है। देखिए जब मैंने यहां पे बात करी ना, नोटिस कीजिएगा, रैशनल नंबर्स की भी एक सड़क है, रियल नंबर्स की भी एक सड़क है। जो रैशनल नंबर्स की सड़क है बीच में टूटी फूटी सी है, बट रियल नंबर्स की सड़क बड़ी स्मूथली जा रही है। सर इसका क्या मतलब है, बताते हैं आपको। डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये कईयों के लिए थोड़ी एडवांस हो सकती है, तो सिर्फ सुनना, कॉपी में लिखना। जब आप हमारे साथ आके क्लास 11th में पढ़ोगे इसको और अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन सुनते रहना मेरे बच्चों। होगा क्या, हम आप सबके साथ बड़े ही शानदार कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे क्लास 11th में, जिसका नाम है सीक्वेंसेस, एंड फिर उसके बाद लिमिट्स। उसमें हम देखेंगे कि कई बार रैशनल नंबर्स की ऐसी सीक्वेंसेस निकल के आती हैं जिसमें हर टर्म रैशनल नंबर होती है। वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं वो एक नंबर के पास जाती है, और कई बार वो नंबर रैशनल नंबर्स में मिलता ही नहीं होता। मुझे पता है ये जो चीज मैंने आपको बताई है वो आप में से कईयों के ऊपर से गई होगी। कोई बात नहीं बेटा, घबराना नहीं, साइड में लिखो और वेट करो। आप सब हम हमारे साथ मिलके इस टॉपिक को क्लास में जब डिस्कस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट इस टूटी हुई सड़क का याद रखना कि रैशनल नंबर्स की सड़क टूटी हुई है, बट रियल नंबर्स की सड़क पूरी स्मूथ है। कि आप रियल नंबर्स में कोई भी जब सीक्वेंस लेके आते हैं और अगर वो धीरे धीरे करके किसी एक नंबर पे कन्वर्ज करना चाहती है, तो वो जिस नंबर पे कन्वर्ज करती है वो आपको रियल नंबर सिस्टम के अंदर ही मिलता है,
आपकी सड़क, जो रियल नंबर्स की सड़क है, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल कंप्लीट होती है मेरे बच्चों। या चलिए आगे चलते हैं, क्या बात है। हाँ जी, और देखिए कमाल की चीज, हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं ये बड़े अच्छे हैं। सर कैसे? दे आर क्लोज्ड। सर ये आपने ना गेट बनाया हुआ है, गेट के बाहर ताला लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं मेरे बच्चों। कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर लेके आए, उनको ऐड करें, रैशनल नंबर रहेगा। दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, रैशनल नंबर रहेगा। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, रैशनल नंबर रहेगा दो। ये ध्यान से, डिवीजन में ध्यान रखना होता है कि किसी नॉन जीरो से ही डिवाइड करना होता है, जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है, ना ही पॉसिबल है। सही है? किसी भी रैशनल नंबर को किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। तो इसलिए यहां पे ताला लगाया है, हमने कहा कि भैया क्लोज्ड है सब कुछ, रैशनल नंबर्स क्लोज्ड हैं। जो दो रैशनल नंबर्स आपस में जुड़े, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, नॉन जीरो रैशनल से डिवाइड हो, जवाब रैशनल नंबर्स में ही रहेगा। बट ये दरवाजा टूट जाता जब बातचीत इरैशनल नंबर्स की निकल के आती है। सो मतलब क्या है बताता हूं। आप बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकते, ध्यान सुनना, कि अगर मैं आपको दो इरैशनल नंबर दूं, उनको ऐड करो, गारंटी नहीं है हमेशा कि ऐड हो के आंसर इरैशनल नंबर ही आएगा। हाँ कभी कभी तो आएगा, √2 + √3 एक इरैशनल नंबर ही होता है। बट √2 में जरा 1 - √2 ऐड करो। अब √2 में जब आप 1 - √2 को ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। क्या 1 इरेशनल नंबर है? मैं यही कह रहा हूं। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम फॉर डिवीजन एज वेल। इसलिए दरवाजे टूट जाते हैं जब बातें इन्हीं की इरेशनल नंबर्स में की जाती है। आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए जरा मजेदार चीज। हाँ जी, अब यहां पे कुछ और खास बात की है। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ये भी क्लोज होते हैं। आप रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स लो, ऐड करो, रियल नंबर रहेगा, सब्ट्रैक्ट करो, रियल नंबर रहेगा, मल्टीप्लाई करो, रियल नंबर रहेगा। किसी रियल नंबर को नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करो, रियल नंबर ही रहेगा। कमाल की बात। अगर आप ध्यान सुनिएगा, स्क्वायर रूट लीजिए इसका, किसी नॉन जीरो रियल नंबर का, ध्यान रखना, नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता। बट जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जी हाँ, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नॉन जीरो, या फिर आपके, मैं सही शब्द यूज करूं तो यहां पे जीरो या पॉजिटिव रियल नंबर का, जीरो या पॉजिटिव रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो रियल नंबर निकल के आता है। बट नेगेटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट है, जी हाँ, वो रियल नंबर निकल के आता है। लेकिन ना स्क्वायर रूट के बारे में मैंने यहां बात नहीं करनी थी, एक्चुअली मैंने बात लिमिट की करनी थी। लिमिट की बात अब हम बहुत अच्छे से करेंगे जब आपके साथ क्लास 11th में लिमिट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना, स्क्वायर रूट बड़ी ट्रिकी बात है। स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का आपके पास जो है वो रियल नंबर नहीं आता। स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ आप किसका ले सकते हैं? जीरो या पॉजिटिव। तो जीरो या पॉजिटिव को हम नाम देते हैं नॉन नेगेटिव। ऑलराइट, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो रियल नंबर ही निकल के आता है। ठीक है जी, नाइस, सो नाइस। ठीक है बच्चों, तो बेहतरीन तरीके से अब आप इन दोनों पॉइंट्स को पॉज करके बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ये वही कह रहे हैं कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स हैं इनमें कुछ होल्स होते हैं, गैप्स होते हैं। बट हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं इनमें कोई गैप नहीं होते, ये कंप्लीट होते हैं। ठीक ठाक। इसकी ज्यादा बातचीत हम करेंगे आप सबके साथ कहां पे? जब हम सीक्वेंसेस पढ़ेंगे और लिमिट्स पढ़ेंगे। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है जी, बाकी जितना भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलस के बारे में हम बात करेंगे, ये भी बात करेंगे जैसे हम कर चुके हैं कि हर एक रैशनल नंबर्स आपको रियल नंबर्स में मिल जाता है। ठीक है जी, और ये भी तो बड़ी बेसिक सी बात है कि इरेशनल इंटू इरेशनल हमारे पास इरेशनल होना जरूरी नहीं होता। ठीक है जी, बट अभी तो आपने सिर्फ एक बात सुनी है मेरे बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा डिस्कस करते हैं आपके साथ कि जनाब जब आप इंटीजर से रैशनल्स में जाते हैं, जी हाँ, तब आपको क्या खास मिलता है? सर खास तो हमें फ्रैक्शंस मिलती हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल फिर वही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंटीजर्स के पास है बट रैशनल नंबर्स के पास नहीं है? सोचिए सोचिए। चलिए मैं हेल्प करता हूं आपकी। इंटीजर्स में ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि आपके पास इंटीजर्स हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, पीछे नेगेटिव भी हो गए एंड सो ऑन। ठीक है जी, नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से जस्ट अगला इंटीजर कौन सा है, तो आई होप आप सभी सही जवाब देंगे कि 4 है। 3 से जस्ट पिछला इंटीजर कौन सा है, आप सही जवाब देंगे 2 है। बट यही मैं पूछूं आपसे कि 3 तो रैशनल नंबर भी है, तो 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर कौन सा होता है? जस्ट अगला, बड़ा नहीं पूछ, जस्ट अगला रैशनल नंबर 3.1 ना, गलत है। व्हाट अबाउट 3.01? 3.01 ना, गलत। व्हाट अबाउट 3.001?
तो आप समझ जाएंगे सर ये तो दिक्कत होगी, फिर तो एक रैशनल नंबर से जस्ट अगला मैं रैशनल नंबर बता ही नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब बेटा, यही तो कमाल है और यही हमें आना चाहिए। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इतनी छोटी सी बात है, आपके आईआईटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए, क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि रैशनल नंबर्स चाहे बहुत ज्यादा हैं, बट एक रैशनल नंबर से जस्ट अगला रैशनल नंबर हम बता ही नहीं सकते। सही बताऊं, होता ही नहीं है। अब कईयों को इस बात से झटका लगा होगा, सर ये क्या बोल दिया आपने, एक रैशनल नंबर से जस्ट अगला रैशनल नंबर होता ही नहीं है। हाँ बेटा, इसको हम प्रूव करेंगे क्लास में, मार्क कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिए, जब क्लास में आप हमसे मिलें तो जरूर आके डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, फिलहाल ध्यान रखेंगे कि एक रैशनल नंबर से जस्ट अगला रैशनल नंबर होता ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते। ठीक है जी, सिमिलरली पिछला भी नहीं बता सकते। कोई मुझे कहे कि 3 से जस्ट पिछला जो रैशनल नंबर है वो बता दो, तो क्या कहेंगे आप, 2.9? गलत। व्हाट अबाउट 2.99? आप 2.99 कह रहे हैं, व्हाट अबाउट 2.999? हाँ 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 हाँ, अब कोई कहेगा सर 2.99999 चलाते चले जाओ, तो बड़ी हैरानी होगी आपको। हम क्लास में शो करेंगे, देखो कईयों को झटका लगेगा, कईयों को झटका लगेगा, ध्यान सुनना बेटा। 2.999 एंड सो ऑन, 9 मत रोको, मत रोको। एक्चुअली जो नंबर निकल के आता ना, ये एक्चुअली में 3 होता है। कईयों को झटका लगा होगा, सर ये क्या कह दिया आपने, ये 3 है, ये तो 2.9999। मैं कहा बेटे चलो फिर प्रूफ कर ही लेते हैं। इधर आओ, देखो, मान लिया मैंने x एक नंबर दिया आपको, उसका नाम है 0.999 एंड सो ऑन, जिसमें 9 कभी खत्म नहीं हो रहा। ओके नाइस। अब एक आप काम कीजिए कि दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा आपके पास 10x और उधर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 9.999, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है तो चलता चला जाएगा। ओके नाइस। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा यहां पे आपको 9x, और यहां क्या मिलेगा आपको, ऑफ कोर्स 9 ही मिलेगा। जी हाँ, काटिए जरा, x क्या आ रहा है आपके पास, सर ये तो 1 निकल के आ रहा है। मैं कहा बिल्कुल सही है। x था क्या सर, 0.9999। x किसके बराबर आ रहा है, 1, मतलब एक्चुअली में मेरे बच्चों 0.999 मतलब 0.9 बार जो है वो आपके नंबर 1 की एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। जी हाँ, एक नंबर की बेटे 2-2 रिप्रेजेंटेशंस भी होती है। अच्छा लगा, घबराहट हो रही है, घबराना नहीं बेटा, शुक्र है अभी सीख लिया, क्या पता लगे एग्जाम में आता तो आपसे गलत हो जाता। तो अब समझ गए ना बेटा कि 0.999 भाई साहब जो है, ये जो 0.999 एंड सो ये सारा, ये भाई साहब 1 के बराबर है। सही है। अब आप क्या करो, दोनों साइड जरा 2 ऐड कर दो। जब आप 2 वहां ऐड करोगे क्या मिलेगा, 3। जब 2 यहां ऐड करोगे क्या मिलेगा, 2.999। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं आ गए? ये तो अभी शुरुआत है बेटा, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट है सीखने की चाह रखो, मेहनत करने का दम रखो। आईआईटी हर उस बच्चे के लिए पॉसिबल है जो इन दोनों को करने के लिए तैयार रहता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी मेरे बच्चों, जब आप इंटीजर्स रैशनल्स में जाते हैं तो क्या खास समझ आया हमारे को, सर ये खास समझ आया कि रैशनल नंबर्स के पास एक प्रॉपर्टी नहीं है। मैं कहा बेटा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, सर प्रॉपर्टी ये नहीं है कि एक रैशनल नंबर को ये नहीं पता होता कि उससे अगला रैशनल नंबर कौन सा है, उससे पिछला रैशनल नंबर कौन सा है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, बट इंटीजर्स को पता होता है, राइट। अब हम इस सारी डिस्कशन को ले चलते हैं आप सबके साथ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आइए बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लीजिए डिस्कस करते हैं इंटीजर्स वर्सेस रैशनल नंबर्स, अ विजुअल गाइड टू द की डिफरेंसेस। आइए डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं आपके जो इंटीजर्स हैं बड़े सुंदर है ना, ये इस तरह से काम करते हैं जैसे स्टेप्स। आपकी सीढ़ियां होती है ना घर में, ऊपर भी जाती हैं ऑफ कोर्स नीचे भी जाती हैं, ये स्टेप्स की तरह काम करते हैं। और जो स्टेप्स होते हैं, अगर आपकी सीढ़ियां बिल्कुल ठीक बनी हुई है तो स्टेप्स में गैप बराबर होते हैं, राइट। बट यहीं पे जब बातें रैशनल नंबर्स की होती है, रैशनल नंबर्स को आप ऐसे समझिए जैसे रेगिस्तान में पड़ी रेत, कितनी ज्यादा होती है ना, डेंस डेंस डेंस, मतलब कमाल ही होता है। लेकिन हमें पता होता है कि ये इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादा होने के बावजूद इनमें कमी है। क्या कमी है, अभी आप सीख के आए हो। एक रैशनल नंबर से जस्ट अगला और जस्ट पिछला रैशनल नंबर्स मिलते ही नहीं होते। सही बताऊं तो होते ही नहीं। प्रूफ क्लास में करेंगे, ठीक है जी। तो यही चीज आप सबके सामने डिस्कस की हुई है। द कंसेप्ट ऑफ अ नेक्स्ट रैशनल नंबर इज मीनिंगलेस ड्यू टू इट्स डेंसिटी। सर ये क्या लिखा है, डेंसिटी बताता हूं आपको। डेंसिटी कई बच्चों ने सुनी होगी,
जिन्हें नहीं सुनी वो सुने ध्यान से। मेरे बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं। इसका ये मतलब होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स इन भाई साहब के पास नहीं है, और इसी की चक्कर में आपके पास वो जो प्रॉपर्टी है ना, बताइए ना आपको कि अगला और पिछला नहीं मिलता, वो इसी की वजह से नहीं मिलता मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार जी, है ना। और वही बात है ना, क्या प्रॉब्लम है हमारे इंटीजर्स में, और प्रॉब्लम ये है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है जी, कि आप एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि जवाब आपको इंटीजर में मिले। ठीक है जी, बट डिवीजन यहां पॉसिबल है, लेकिन किसके साथ? ऑफ कोर्स नॉन जीरो के साथ। ठीक है जी, और बड़ी सारी चीजें, लेकिन सबसे कमाल की चीज नीचे निकल के आ रही है। ये बड़ी कमाल की चीज। अब ये जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें कई बच्चों को झटका लगेगा, बट बेटा सुन लेना, क्योंकि यही है मेजर कैलकुलस का बेस। आप सबने देख लिया ना रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स को, सबने देख लिया कि इंटीजर्स तो रैशनल नंबर्स के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन ये बात मानते हो ना बेटा, ना तो इंटीजर्स की गिनती खत्म होती है, मतलब इंटीजर्स भी इन्फिनिटली मैनी होते हैं, और ना ही रैशनल नंबर्स की गिनती खत्म होती है, वो भी इन्फिनिटली मैनी होते हैं। कमाल की बात ये मेरे बच्चों, ये दोनों एक्चुअली में जितने इंटीजर्स होते हैं ना, उतने ही रैशनल नंबर्स होते हैं। अब कई लोग कहेंगे सर ये क्या कह दिया आपने, जितने इंटीजर्स उतने ही रैशनल नंबर्स, ये तो पाप है। बिल्कुल पाप नहीं बेटा। जब आप दो इनफाइनाइट सेट्स को कंपेयर करते हैं ना, ये वैसे कंपेयर नहीं होते जैसे फाइनाइट सेट्स होते हैं। सर एक फाइनाइट सेट में 3 एलिमेंट है, एक फाइनाइट सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, देखो ज्यादा हो गए। आप सही कह रहे हो, लेकिन जब दोनों सेट्स में इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक ऑफ फंक्शंस। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, हम इस बात को आपको समझाएंगे कि कैसे सर ने कह दिया कि इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, जितने इंटीजर्स उतने ही रैशनल नंबर्स निकल के आते हैं। इसे क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इस बात को साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है जी, और कब डिस्कस करेंगे? जब आपके साथ हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको अब आगे ले चलते हैं। बहुत ही शानदार। हाँ जी, तो बस लास्ट में हम इनकी जरा प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लेते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है, ये शायद आपको ना समझाए, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। पहले 3 पॉइंट्स आप समझिएगा। सबसे पहली बात, इंटीजर्स के पास क्या है? इनके पास क्लियरली अगला और पिछला नंबर होता है, लेकिन रैशनल नंबर्स के पास अगला पिछला नंबर होता ही नहीं। नेक्स्ट, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बड़ा डिस्क्रीट होता है, स्टेयर्स की तरह। इनका कैसा होता है? डेंस, टाइटली पैक्ड, सो नाइस। हाँ जी, डिवीजन नहीं, सॉरी, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। डिवीजन यहाँ पॉसिबल है, ऑफ कोर्स, 0 से डिवाइड नहीं करना। लास्ट वाला पॉइंट ये आप रिजर्व रखिए जब आप क्लास 11th में हमारे साथ फंक्शंस पढ़ेंगे। आई होप ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, समझ आई होगी। बट अब हम यहां नहीं रुकेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ अब डिस्कस करेंगे होल नंबर से इंटीजर्स। बस 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 2 मिनट और काम खत्म होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम होल नंबर से इंटीजर में जाते हैं, आप सबको पता है कि हमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है? सर, नेगेटिव नंबर्स। लेकिन सवाल फिर वही दोहराया जा रहा है मेरे बच्चों, कि क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो आपके होल नंबर्स के पास है बट इंटीजर्स के पास नहीं? आई होप बताया किसी ने। हाँ हाँ, सही है। होल नंबर्स के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या? 0। इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं बेटा? बिल्कुल नहीं पता। क्यों? ना इंटीजर्स नेगेटिव साइड में खत्म होते हैं, ना इंटीजर्स पॉजिटिव साइड में खत्म होते हैं। तो क्या आप बता पाएंगे ये शुरू कहां से होते हैं? नहीं बता पाएंगे सर, बस यही बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक ठाक, अच्छा लगा? तो चलिए इसको भी जरा पिक्टोरियल बड़े अच्छे से समझते हैं। आइए जरा उसे डिस्कस करते हैं। देखिए जी, हाँ जी, अब होल नंबर्स और इंटीजर्स के की डिफरेंसेस को जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला, होल नंबर्स के पास एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये देखिए डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये 0 से शुरू होते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। बट हमारे इंटीजर्स के पास चाहे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इनके पास लेकिन कुछ खास तो है ना। वो खास क्या है? जितने 0 के उधर होते हैं, उतने ही 0 के पीछे होते हैं। इन सम सेंस अगर मैं बात करूं, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे 0 के ऊपर मान लिया आपने एक शीशा रखा हुआ, ठीक है जी। 1 की यहां पे इमेज -1, -1 की वहां इमेज 1, 2 की इमेज यहां पे -2, -2 की इमेज वहां पे 2, एंड सो ऑन। बट अनफॉर्चुनेटली यहां नहीं होता, क्योंकि यहां पे पिछली साइड कोई नंबर ही नहीं होता। राइट, सो नाइस। बस जाते जाते हल्की सी बात, हमारे जो प्यारे प्यारे होल नंबर्स निकल के आते हैं, ये बेचारे माइनस के अंडर क्लोज नहीं होते। जैसे आप समझ सकते हैं ना, 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, इनका डिफरेंस, सॉरी, होल नंबर नहीं निकल के आता। 3 - 5 होल नंबर नहीं है, बट डिफरेंस के अंडर हमारे इंटीजर्स क्लोज होते हैं। ठीक ठाक, कि आप 2 इंटीजर्स को
डिफरेंस कीजिए, उनका सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो जो आंसर निकल के आता है वो ऑफ कोर्स आपके पास इंटीजर ही निकल के आता है। एंड अगर मैं बात करूं लास्ट में, यही बात है कि हाँ, जब इक्वेशंस की बात हमने शुरुआत में भी की थी कि इस इक्वेशन का रूट आपके पास होल नंबर्स में नहीं है, बट ऑफ कोर्स इस इक्वेशन का रूट आपके पास इंटीजर में पक्का निकल के आता है। इजी, आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इनकी कुछ कंपैरिजंस। हाँ जी, सबसे पहली बात, होल नंबर्स के पास क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है? सर हाँ है सर, 0। क्या इंटीजर्स के पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। माइनस इन्फिनिटी नहीं कहना, माइनस इन्फिनिटी कोई इंटीजर नहीं है बेटा, ध्यान रखना। आपने कहना है इंटीजर्स ना उधर खत्म होते हैं ना उधर खत्म होते हैं। इंटीजर्स के पास ना ही सबसे छोटा एलिमेंट है ना ही सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आप समझते होंगे, है ना जी। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5 होता है। 6 का -6 होता है। इन भाई साहब के पास नहीं होता है, बट इन भाई साहब के पास पक्का निकल के आता है। राइट, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे अभी हमने बात की थोड़ी से पहले कि क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन हमारे होल नंबर्स, बट हमारे इंटीजर्स निकल के आते ही आते हैं। ठीक ठाक, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बस जाते जाते मैं आपसे यही बात करूंगा कि वो नेचुरल नंबर्स रह गए, होल नंबर्स भी रह गए। जाते जाते बेचारों से क्यों क्यों गुस्सा करना ना, है ना जी। इनकी भी बात कर लेते हैं, हल्की सी बात, बस खत्म करते हैं। जब आप नेचुरल नंबर से होल नंबर्स में जाते हैं तो आपको पता है आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? सर 0 मिलता है, बिल्कुल सही। लेकिन अब यही मैं तुमसे पूछूं बेटा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो नेचुरल नंबर्स के पास है बट होल नंबर्स के पास नहीं? दिक्कत आ रही है? सुनो ध्यान से। नेचुरल नंबर्स गारंटी देते हैं, नेचुरल नंबर्स गारंटी देते हैं किस बात की? कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर बोलो, बोलो दो नेचुरल नंबर, बोलो बोलो 2 3 ऐड करो, आंसर 5 आ रहा है, दोनों से बड़ा आ रहा है, गुड। बट होल नंबर्स में क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि दो नंबर आप होल नंबर्स में ऐड करोगे तो आंसर दोनों से बड़ा आएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अगर एक 0 हो गया तो ऐड करके वही नंबर आ जाएगा दूसरे वाला। मतलब नेचुरल नंबर से जब होल नंबर्स में आप जाते हैं तो आप एक गारंटी खो देते हैं कि दो नंबर ऐड करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो पक्का दोनों से बड़ा ही आएगा। यस, सो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा एंड बहुत पसंद किया होगा आप सभी ने। बट बेटा ध्यान रखना, ये जो लेक्चर है हालांकि एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर है, बट रिमेंबर दिस, ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है आपके आने वाली सभी क्लासेस में। आपकी आने वाली सभी क्लासेस बिल्कुल ऐसे ही ली जाएंगी, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ली जाएंगी। जिस तरह से पिक्टोरियल आपको समझाया गया, पिक्टोरियल ही आपके सारे लेक्चर्स ऐसे लिए जाएंगे। सारा का सारा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सारे टॉपिक्स बिल्कुल ऐसे ही हम बड़े आराम से समझ जाएंगे। सो आई पॉजिटिवली होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अब हम आप सभी से मिलेंगे आपकी क्लासेस में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।